बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में चहुं ओर दुख ही दुख व्याप्त है। जहाँ भी दृष्टि दौड़ाई जाए दुख ही दुख सुनने को देखने को मिलता है। और कोई ना कोई ऐसा एक विशेष दुख जो सारे संसार में एक रस फैला हुआ होता है, एक सार। बाकी कितने दुख हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर संतों महापुरुषों के नज़रिए से विचार किया जाए तो अपने किसी भी प्रकार के दुख को इंसान मिटा सकने में सक्षम नहीं है। और अगर थोड़ा इसका प्रमाण भी हमें चाहिए तो किसी और के पास जाने की पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्वयं के पास इसका प्रमाण भी है कि हम नित्य प्रति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में देखें कि कोई ना कोई दवाई, औषधि अस्पताल से, डॉक्टर से लेकर हमको खानी ही होती है। किसी न किसी सदस्य को तो कुछ न कुछ थोड़ा ज़्यादा दवाई का सहारा लेना पड़ता है। अपने आप ये जीव अपना दुख मिटा सके ये सामर्थ्य नहीं है। और दूसरे नज़रिए से देखें कि अगर बड़ी बड़ी विपदाएं जो आती हैं, अभी भी इस वक्त ये जो दौर चल रहा है, ऐसी विपदा के अंदर पूरा संसार ग्रस्त है कि कोई समझ नहीं पा रहा। फिर भी समझ में आना चाहिए कि कितनी बड़ी विपदा से हम उबर गए हैं। और इसी तरह विपदाएं संसार में आती रहती हैं, आती हैं चली जाती हैं। भगवान ही इस विपदा से उबारते हैं और सही सही मायने में कि भगवान जब साकार रूप में अवतरित होकर महापुरुषों के रूप में जो संसार में अवतरित हुए रहते हैं, वही इन दुखों से संसार को मुक्त कराते हैं, करा सकते हैं और कराने की सामर्थ्य रखते हैं। एक बार हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार के उच्च सिंहासन पर विराजमान थे। श्री दर्शनों का लाभ गुरुमुख जन ले रहे थे, दर्शन खुले हुए थे। एक आदरणीय महात्मा जी
सत्संग कर रहे थे। सत्संग के ही दौरान आपने, महात्मा जी ने फरमाया, आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, श्री परमहंस न होते जगत में तो जर जाता संसार। तो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बीच में ही रोक कर वचन फरमाए कि श्री परमहंस जी क्यों ना होते जगत में जो जल मरता संसार, क्यों ना होते श्री परमहंस जी। परमहंसों ने धरती पर अवतार ही इसलिए लिया है कि संसार का दुख हरने के लिए, संसार को सुखी बनाने के लिए, संसार पर आए हुए दुख को देखकर श्री परमहंस जी अलग अलग रूप में विराजमान होते हैं और दुख देखकर संसार का द्रवित हो जाते हैं। अपनी कृपा दृष्टि से अपने गुरुमुख प्रेमियों को तो सुखी करते ही हैं, जिनको कि नाम की बख्शिश मिली हुई है, और जो नाम से वंचित हैं उनको भी सुखी बनाते हैं। संतों महापुरुषों के लिए कोई भी गैर नहीं है। ऐसे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है कि हमें निष्फिकर बनाने के लिए आप रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं। हम समझ नहीं सकते कि किस किस तरह से उपाय करते रहते हैं कि हम आराम की नींद सो सकें, आराम से कार्य व्यवहार कर सकें, आराम से अपने परिवार का लालन पालन कर सकें और हर वक्त खुशहाल जीवन व्यतीत करें। हम जितनी भी अपने श्री परमहंसों की महिमा गायन करें कम है। उनकी महिमा का पारावार नहीं पाया जा सकता। एक बार सन 2010 में हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी बम्बई के चैम्बूर आश्रम अमरधाम में आप जी विराजमान थे और एक रात 1 बजे, रात्रि को 1 बजे बड़े जोर से बिजली चमकी और बादलों की बहुत तेज गड़गड़ाहट भी हुई और बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। दरबार के ही एक आदरणीय महात्मा जी जो अपने
एक दो सेवकों के साथ विश्राम में थे और कुछ और भी आसपास में जो होते हैं इस दौरान जैसे पता लगता है, तो आप आदरणीय महात्मा जी ने उठकर श्री परमहंसों के आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके विनती करने लगे और भजन पे बैठ गए। और थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर बाद, एक और आदरणीय महात्मा दरबार के, जो कि श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी से आए, देखते हुए आए और आकर जो जग रहे थे उनसे कहने लगे कि श्री गुरु महाराज जी भजन ध्यान में विराजमान हो गए हैं और फरमाया है कि जो भी गुरमुख प्रेमी जाग रहे हैं इस वक़्त, उन सब से कहो कि वो सुमरन ध्यान में बैठ जाएं। इसी तरह सभी गुरमुख प्रेमी जो जग रहे थे, जाग रहे थे, श्री आज्ञा अनुसार सुमरन ध्यान के अंदर बैठ गए। और इसी तरह जो बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट हो रही थी, सभी के दिल कांप रहे थे, ऐसा वातावरण उस वक़्त बना हुआ था। और इसी के चलते 2:30 बजे रात के बारिश भी बंद हो गई, बिजली का गरजना भी, चमकना भी सब बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया और सब ने राहत की सांस ली। ऐसे हैं हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जो किसी भी रूप में अपने गुरमुख प्रेमियों के साथ साथ पूरे संसार को सुखी बनाने का जिम्मा लेकर अवतरित हुए हैं और सबको सुखों से भरपूर कर रहे हैं। और आज भी ऐसा जो समय है, सभी हम गुरमुखों ने देखा है, देख रहे हैं कि किस तरह श्री गुरु महाराज जी सभी अपने गुरमुख प्रेमियों को आदेश करके सुमरन करने का जो इशारा हर वक़्त करते हैं, वक़्त आने पर ज़्यादा सुमरन की भी हिदायत देते हुए सबसे सुमरन करवाते हैं कि ये जो सुमरन भजन ध्यान करने का श्री गुरु महाराज जी आदेश करते हैं, इसी के अंदर सारी व्यवस्था है कि जो भी दुख हम पर आए और सिमरन के द्वारा, भजन भक्ति के द्वारा, नाम आराधन के द्वारा वो सब दुख टल जाएं, खुद भी सुखी रहें गुरमुख। और गुरमुखों का कर्तव्य है कि वो दूसरों के लिए भी सुख का अवसर, परोपकार के लिए दूसरों को समर्पित करें।
दूसरों को सुखी बनाने की कार्रवाई भी इसी सुमरन ध्यान में निहित है। और ये भी हम सब ने देखा कि सारा साम्राज्य सुखमय हो गया है। कैसा दुख आया, किस तरह दुख छाया संसार के अंदर, और धीरे धीरे देखते देखते दुख सिमट कर रह गया और सभी संसार के लोग आज सुरक्षित हैं। और जिसने दुख पाया भी है तो कुछ न कुछ तो कष्ट आते ही हैं, किसी न किसी रूप में कष्ट टलते भी हैं, कुछ भोगना भी पड़ता है। लेकिन एक इशारा, एक आदेश हर वक़्त हमें अपने श्री परमहंसों से मिलता रहा है, मिला है कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि श्री दरबार के जो 5 नियम हमारे श्री आराध्य देव श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, उनका नित्य प्रति पालन श्रद्धा से सभी गुरुमुख प्रेमी करें। और जो 1 घंटा सुमिरन हमारे हृदय सम्राट तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में शुरू करवाया था, 1 घंटा भजन सुमरन अवश्य करें। और कभी कभी हम सुनते हैं सत्संग में, श्री लीलाओं में कि श्री गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे अपने समय में गुरुमुख प्रेमियों के साथ लीलाएं की हैं, और अपने मुख वचनों में फरमाया है कि 2 घंटे सुमरन करना है। तो विचार करना चाहिए कि अगर आप श्री गुरु महाराज जी किसी को 2 घंटे सुमरन की आज्ञा देते हैं तो आप भली भांति उस गुरुमुख प्रेमी पर आने वाले दुख को जानने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए समय से पहले, दुख आने से पहले ही आप उसको सुमरन रूपी दवा, सुमरन रूपी परहेज करने का इशारा करके उसको दुखों से छुटकारा दिला देते हैं। दुख प्राप्त किए बिना ही, दुख आए बिना ही उसको बिल्कुल बेखौफ कर देते हैं। और जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं वो अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पूर्ण तौर पर पालन करते हुए स्वयं भी सुखी बने रहते हैं और अपने संपर्क में आने वाले, मिलने वाले सभी को भी इसी तरह श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा सुनाकर, श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा देकर उसको भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं और खुद भी सुखी बनते हैं और दूसरों को भी सुखी बनाते हैं। ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की सोहबत, संगत और नज़दीकी और उनके दर्शन दीदार की कशिश और उनके रहनुमाई में चलने का लाभ है।
यही जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।